आप सबका दिल से आभार देना चाहूँगा जो आपने स्वागत किया है वो मेरी उपेक्षा से बहुत आपका बहुत बहुत आभार। समय अभाव का डर बहुत दिखाया गया है, मुझे भी डर लग रहा है इसका, लेकिन फिर भी अपनों के बीच में समय का पता नहीं चलता है। कुछ समस्याएं मुझे बताई गई हैं, यहाँ भी सभागार में भी बताई गई हैं, वैसे भी बताई गई हैं। आपके यहाँ अध्यक्ष महोदय ने भी भेजा था, मिले भी थे, इस बारे में बात भी हुई है। जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी समस्याओं के बारे में बताया है। उनके बावजूद इतना अच्छा यहाँ कार्य चल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। एक समस्या जिसके बारे में बार बार बताया गया है वो है नई इमारत में लिफ्ट की, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि वो बार बार खराब होती है, तीनों लिफ्ट एक साथ चलती नहीं है। इस विषय में भी जनपद न्यायाधीश महोदय से मेरी वार्ता हुई है और इसके विषय में कुछ ठोस कदम लिए जाएंगे। जो ओटिस कंपनी है जिन्होंने इसको लिफ्ट को लगाया है, उनसे भी वार्ता की जा रही है और इसका बैकअप सिस्टम की कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखिए लिफ्ट बदलवाना ना तो जनपद न्यायाधीश महोदय के हाथ में है ना मेरे हाथ में। उसके लिए फिर हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, माननीय चीफ जस्टिस महोदय के सामने देखना पड़ेगा, तो वो कमेटी में जाएगा। वो बहुत समय कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें बहुत समय लग जाएगा। जो लगा है कोशिश की जाएगी कि इसी को किसी तरह ठीक किया जाए, नहीं होगा तो फिर उसका भी कोई इलाज निकालेंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी वालों को बुलाया जाएगा और उनसे इसके विषय में बातचीत करके और जो भी उनसे निराकार हो सके वो किया जाएगा। दूसरा एक प्रपोजल जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी दिया है कि तीनों लिफ्टों में लिफ्ट मैन की सुविधा प्रदान की जाए। यहाँ पे उसकी अगर हम पद की सैंक्शनिंग करवाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो कोशिश होगी कि किसी तरीके से उसको आउटसोर्सिंग के तरीके से फिलहाल मीट किया जाए, जिससे कि जो प्रॉब्लम हो रही है लिफ्ट की चलाई में ढलाई में, उसको भी किसी तरीके से उसको हम लोग ओवरलुक कर सकें। लिफ्ट की एक अपनी क्षमता होती है, 16 लोगों की क्षमता में अगर ज्यादा लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं चलेगी, उसमें डिफिकल्टी आएगी। लिफ्ट सिर्फ अधिवक्तागण ही नहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं, लिटिगेंट्स भी करते हैं। सबको ये चीज समझा पाना कि लिफ्ट की अपनी एक क्षमता है, ये भी एक अपने आप में समस्या है। आदमी एक बार लिफ्ट में चला जाए तो फिर बाहर निकलने को तैयार होता नहीं और वेट करता है कि कोई और बाहर निकल जाए। ये लिफ्ट मैन का होना भी मेरे ख्याल से जरूरी होगा, जिससे कि वो एक अंकुश लगा सके कि कितने लोग एक बारी में चढ़े, जिससे कि लिफ्ट को प्रॉब्लम ना हो और वो अपने सुचारू रूप से कार्य करती रहे। इस विषय में बात हुई है और बड़ी जल्दी ही हमारे ख्याल से इसमें एक हम लोग लिफ्ट मैन का प्रबंध करेंगे। बाकी जो समस्याएं लिफ्ट की है, चलने में उसकी या एकदम से ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाती है, बाकी दिक्कतें हैं, उसके लिए भी हम लोग कंपनी से बात करके और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। नहीं तो फिर आगे देखेंगे, अब उसका फिर कुछ और इलाज निकाला जाएगा। अगर इनके करने का प्रॉब्लम भी नहीं होता है तो ग्राम न्यायालय की जहां तक आपने बात करी है, हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के डिसीजन के तहत और चीफ जस्टिस साहब के अप्रूवल के तहत बनाए गए हैं। कौन सी फाइल जाएगी नहीं जाएगी ये भी ना जनपद न्यायाधीश महोदय के हाथ में है ना हमारे हाथ में है। उसके लिए आपको ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी उस पर कुछ कर सकती है वही उस पर करे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम उसमें कूदें। छोटी मोटी समस्याएं हर न्यायालय में रहती हैं। मैंने भी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी दोनों जगह करीब 25 साल वकालत करी है। दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, और वो समस्याएं
अगर मिल के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कोई ऐसी समस्या हो बड़ी हो जाए कि उसका समाधान ना निकल सके। बार और बेंच के बीच का सामंजस्य बहुत ही आवश्यक है। मेरे ख्याल से आपके जनपद न्यायाधीश महोदय अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह समाधान निकले प्रॉब्लम्स का। लगभग हर दूसरे दिन मेरे पास कोई ना कोई समस्या का फ़ोन आता ही रहता है जिसमें कि समस्या बताते हैं और आग्रह करते हैं कि इसका समाधान मैं ही ढूंढूं, जिसमें कि हमने इनसे भी कहा है कि कुछ हमारी भी हेल्प करेंगे समाधान ढूंढने में। और यही रिक्वेस्ट हमारी आप लोगों से भी है। समस्याएं होती हैं, आपको भी होंगी, पीठासीन अधिकारियों को भी होंगी, लेकिन वो सारी समस्याएं तभी ठीक हो सकती है जब हम सब मिल बैठ के उसके बारे में विचार करें और कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। सिर्फ समस्याएं बता देने से, बिना उसका समाधान ढूंढने से समस्याएं सिर्फ बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। अगर आपकी कोई समस्या है और आप जनपद न्यायाधीश महोदय के सामने उसको दिखाते हैं ये समस्या है, तो मेरा आग्रह है कि आप उसका कोई समाधान का भी कोई एक इलाज को बताएं, उनको भी सजेस्ट करें और फिर देखते हैं साथ में बैठ के कि वो समाधान हो सकता है कि नहीं, और नहीं हो सकता है तो कोई और समाधान हम लोग उसके बारे में कोशिश कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स की प्रॉब्लम बताई गई है, उसके विषय में मैं जनपद न्यायाधीश महोदय से आग्रह करूंगा कि उसके विषय में देखें। अभी मैं आपके परिसर का निरीक्षण करके भी आया हूं और भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी हैं जिसके बारे में जनपद न्यायाधीश महोदय से मेरा डिस्कशन हुआ है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो प्रॉब्लम्स भी जल्दी ही दूर की जाएंगी। मुझे जहां तक समझ में आया ये ज़्यादातर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग आपस में सॉल्व कर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स हैं आपके नई बिल्डिंग की लिफ्ट्स की, उसका समाधान हम लोग जल्द से जल्द ढूंढने की प्रयास करेंगे। आप लोगों से भी अपेक्षा है कि कृपया आप लोग भी उसमें अपना सहयोग जितना दे सकते हैं दें। जैसे कि मैंने देखा फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसको कि ओरिजिनली एक काफ़ी बड़े कोर्ट रूम में रखा गया, लेकिन इस समय बहुत छोटे से कोर्ट रूम में वो फंक्शन कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितना वर्कलोड होता है उसके हिसाब से कोर्ट रूम बड़ा होना चाहिए। वकीलों की सहूलियत भी होती है, पीठासीन अधिकारी के लिए भी सहूलियत होती है अगर कोर्ट रूम बड़ा। फास्ट ट्रैक कोर्ट छोटे से कोर्ट रूम में सबको उसमें मुश्किल ही होगी मेरे ख्याल से। उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक वैकेंसीज हैं उसके लिए भी कोशिश करेंगे, लेकिन वैकेंसीज इस समय हर जिले में हैं और कई कई जिलों में तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। ये इस विषय पे मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से भी वार्ता कर चुका हूँ ऑलरेडी कि हमारे यहाँ, इससे पहले मैं बाराबंकी में था, बाराबंकी में भी बहुत इस तरह की समस्याएं थी। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि वही समस्या यहाँ भी है कि जिसमें कोर्ट की वैकेंसीज बहुत है। इस विषय में मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं जल्द से जल्द चीफ जस्टिस साहब से बात करके और कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कोर्ट्स हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता उसमें जल्द से जल्द वो रिक्तियाँ भरी जाए। बाकी मैं आपको आश्वासन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आपकी समस्या हो कृपया मेरे तक दिखाएं, मुझे मेरे पर लाएं और आपस में बैठ के हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। बाकी मेरे फैजाबाद से, अयोध्या नगरी से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मैं यहाँ बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग की वकालत से ही यहाँ से मुझे काम दिया है। यहाँ का मैंने बहुत काम किया है और इसका मैं हमेशा यहाँ का आभार रहेगा।